नेक्स्ट कॉलर हैं अमर सिंह हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी जी आदाब अमर सिंह जी। पूछा क्या है सर, बात ऐसी है, मेरी घरवाली की एज 69 साल है। 69 आपकी पत्नी की एज है? हाँ जी, तो उनको कोई 5 महीने से सूजन होती है ना पेट में, वहाँ पर हर्नी टाइप निकल रखा है। बॉल की तरह हो गया हर्नी टाइप। ठीक है, हर्नी होता है ना, हर्निया हर्निया ठीक है। तो देखिए हर्निया अगर थोड़ा सा है तो वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए ऑपरेट कराना बेहतर है। तो आप कोशिश कर लीजिए 1-2 महीने और पेट ठीक रखने की कोशिश करें। मैं एक नुस्खा बताता हूँ आपको, वो असर करता है, काफ़ी पहले दिन से असर करता है। आप भी कोशिश करें कि देखिए सौंफ, धनिया, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और एक नमक आता है कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं। ये अस्टैक है कलौंजी का। कलौंजी से उसके जो दवा के अंसर हैं वो निकाल लेते हैं, उसे एस्टैक कहते हैं। तो एस्टैक कलौंजी का नमक आप कह सकते हैं। ये 100 ग्राम ले लें, इनको घर में पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम देंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ पंजाब से बंसल जी। स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी आदाब। हेलो। हाँ जी बताइए बंसल साहब, बताइए क्या सवाल है। सर ऐसा मेरे फादर मेरे और मेरे मदर शायद शुगर रहती है सर। सवाल बताइए। शुगर रहती है इनकी मदर को? सर मेरे शुगर है, मेरी मदर शुगर है। दोनों अच्छा, को शुगर है। दोनों की उम्र क्या होगी? मेरी सर 32 है, मेरी मदर 60 है सर। ठीक है। हाँ देखिए शुगर का फ़िलहाल तो कोई ऐसा इलाज नहीं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाज हैं जिससे आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। और जो शुगर नुकसान पहुंचाती है वो हमारी किडनी और दिल को, हाथों को, पेट को नुकसान पहुंचाती है। और एक रॉ मटेरियल ऐसा भी है जो शुगर वालों को लेना चाहिए। जो दवाई खाते हैं वो भी आप लेते रहें और हो सकता है उसको आपको कम करनी पड़ जाए। और ये जैतून का सिरका थोड़ा मुश्किल से मिलता है, आप इसको हासिल करें और 2-3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 2-3 चम्मच शाम को खाने के बाद, दोनों आपकी मम्मी भी और आप भी पिया करें, तो आप एक सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलुरु से। इनसे बात करना है किम से। आपको सुन रहे हैं वो, सवाल कीजिए। जी आदाब, बताइए। हेलो जी बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा है बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, शाहिदा बेगम। मेरी उम्र 7 साल है और मुझे थायराइड है, बीपी है, जरा ठंडी चीज खाए तो गले में दर्द और आर्थराइटिस भी है। बहुत सारे मर्ज हैं। और एज आप बताएंगे क्या? 60 शायद बताई थी आपने एज। जी आपकी 60 साल। हाँ जी। हाँ देखिए एक एक करके इलाज करिए आप। पहले आर्थराइटिस का इलाज कर लें और वो चला जाए तो फिर दूसरा इलाज करें। हमारे डॉक्टर्स के उसमें संपर्क में रहिए। मैं एक इलाज बताता हूँ, उससे 1-2 फ़ायदे आपको होंगे और फिर दूसरा इलाज शुरू करना बहुत सारा, या फिर एक साथ करना है तो डॉक्टर से अपनी पूरी रिपोर्ट शेयर करें। और अच्छी उम्र है, आप
एक गोंद आता है, गोंद सिया, काला गोंद आता है, गोंद सिया, इसको आप ले लीजिए तकरीबन 100-200 ग्राम, बस काफ़ी होना चाहिए आपकी सेहत के लिए। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाया करें तो आपका आर्थराइटिस, आपका दर्द, जोड़ों का, नसों का, पूरी बॉडी का दर्द ठीक होना मुमकिन है। और मज़ीद आप अगर पूरी रिपोर्ट शेयर कर लें हमारे डॉक्टर के साथ तो हम इससे भी बेहतर मदद आपकी कर पाएंगे। चंचल जी एक बार फिर से लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था सर से। मैम एक्चुअली मेरी बेटी को ना तकरीबन 12 साल कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले उसको पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जी ठीक है। तो दूसरी बात ये है, अभी उसकी हाइट सिर्फ 4 फीट 7 इंचेस ही है, उसकी हाइट नहीं ज्यादा ग्रो कर पा रही है। ठीक है। सेहत कैसी है उसको देखने में? सर वो नॉर्मल है, ठीक है, ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा वो पतली, वीक है। और दूसरा उसके जब ब्रश करती है ना, ब्रश करने के बाद उसके मुंह से स्मेल बहुत आती है, पसीना बहुत गंदा आता है उसको। तो प्लीज उसे वो ना कोई घरेलू नुस्खा बताइए ताकि उसको एक तो उसकी हाइट इंप्रूव हो सके और दूसरा जो इतनी स्मेल आती है उसके पास से वो ना आए। ठीक है। देखिए अब बच्चियों को 12-13 साल में मेंसेस हो जाते हैं, फिलहाल जो वक्त चल रहा है, तो उससे आप परवाह ना करें। आप हाइट की तरफ से शायद ज़्यादा परेशान हैं और अभी उसकी गुंजाइश तो है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आप ख्याल रखें कि उसको खाने में ऐसी चीज़ें दें जिनके जो पेड़ हैं लंबे लंबे होते हैं, जैसे केला और खजूर और दूध। इसका एक शेक बना के एक तो गिलास रोज़ाना पिलाई दिया करिए। ये अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत अगर गुंजाइश है तो इसमें 2 अंजीर भी मिला दें। ये 1 गिलास जूस ज़रूर दिया करें। अच्छा, जब वो ब्रश करे तो आधा चुटकी खाने का सोडा उसके पेस्ट के साथ बहुत थोड़ा सा सोडा भी मिला दिया करें और वो फिर ब्रश किया करें, तो ये स्मेल उसकी बहुत जल्द चली जाएगी। और अगर आप ये करना चाहते हैं, कोई इलाज लेना चाहते हैं, तो एक वो आता है नारियल पानी, अगर आपके इलाके में मिलता है तो नारियल पानी एक नारियल रोज़ाना पिलाएं उसे। और उसमें गोंद मोरिंगा आता है, ज़रा मुश्किल से मिलेगा गोंद मोरिंगा, आधा ग्राम उसके साथ रोज़ाना उसको पिलाया करें तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए अगले कॉलर हैं शंकर हमारे साथ। स्वागत है शंकर आपका। हाँ सर, जमुई से हम बोल रहे हैं, जम्मू बिहार से। जी जी बताइए, सवाल कीजिए। जैसे हमारी पत्नी का जो है ना, घुटना और ठहना में दर्द रहता है, उठने बैठता है तो उठने में बहुत तकलीफ होते हैं उनको। जी, उम्र क्या है उनकी? उम्र है उनका 45 वर्ष। जी। अच्छा देखिए, उनको थोड़ा सा बहुत काम मत कराइए, ऐसा जो मेहनत का है वो मत कराइए कुछ दिन, तो वो आसानी से ठीक हो सकते हैं, उसके बाद सब कर सकते हैं। वज़न उठाने का, किसान आदमी तो बहुत मेहनती होता है, कसला भी चलाता है, तो हल भी जोतता है, और औरतें भी बहुत मेहनती होती हैं आपके यहाँ की, तो 1-2 महीने ना कराएं, किचन का काम कराएं 1-2 महीने, बस खड़े खड़े सब खाना बना लिया ये वो, लेकिन बहुत मेहनत का, झाड़ू देने का, पोंछा लगाने का काम बिल्कुल छोड़ दें। एक दवा है और वो एक रॉ मटेरियल है, एक कच्ची दवा है, वो है गोंद सिया। गोंद सिया कहते हैं, काला गोंद भी कह सकते हैं। ये आप 100-200 ग्राम खरीदें, आधा ग्राम सुबह खाने के बाद, आधा ग्राम शाम को खिलाएंगे तो आपकी पत्नी का ठीक होना भी मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं किरण उज्जैन से हमारे साथ। स्वागत है किरण आपका। हाँ मैडम, मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ। मेरे सर्वाइकल प्रॉब्लम है और घुटना कमर दर्द बहुत होता है। चलो जी, उम्र बताइए अपनी। क्या आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है 50। जी। अच्छा देखिए, एक एक्सरसाइज और एक
दवा भी बताता हूँ। देखिए एक्सरसाइज तो ये है कि मेरी तरह ऐसे सीधा बैठे और ये देखिए जैसे मैं कान घुटने से यहाँ मिला रहा हूँ ना अपने मोंढे से, ऐसे आपको सीधा बैठ के रोज़ाना 4 मिनट कम से कम करना है। चाहे 4 किस्तों में करें, 1-1 मिनट करके करें, आधा मिनट करके करें, लेकिन 4 मिनट करना है। और 4 मिनट ये करना है ऐसे ऐसे पूरा मोड़ दीजिए इसे, और यहाँ देखिए ऐसे ऐसे करके, ये 4 मिनट टोटल पूरे 24 घंटे में 4 मिनट आपको ये करना है। और इससे ही वैसे आपको फ़ायदा हो जाना चाहिए सर्वाइकल वगैरह में। और दूसरे दर्द के लिए अभी जो मैं बता रहा था कि गोंद स्या आता है, यानी एक गोंद है जिसको गोंद स्या कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ या जूस के साथ, अगर आप रईस लोग हैं तो जूस के साथ भी ले सकते हैं। तो ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हरप्रीत, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल जी। जी नमस्कार। हेलो हेलो, बताइए। सत श्री अकाल जी सर। जी आदाब। जी मेरा बेटा है 15 साल का जी, उसका कद नहीं बढ़ रहा जी। कद नहीं बढ़ रहा? हाँ जी। अभी कितनी हाइट होगी उसकी? 15 साल का जी। नहीं, हाइट लंबाई कितनी होगी? लंबाई उसकी बहुत कम है जी। जब पंजाब में तो मैंने सुना बड़ा लंबे लंबे लोग होते हैं, उनके तो हाथ पैर भी बड़े लंबे लंबे होते हैं। फिर भी बच्चा है और अभी से आपने इसकी कोशिश की तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी गुंजाइश है। लड़कों में जो गुंजाइश होती है वो 20-22 साल तक भी होती है, लड़कियों में 18-20 साल तक की। तो जो भी हाइट के लिए कोशिश करें उस ग्रोथ की उम्र में ही करें, उसके बाद कुछ भी कर लें कुछ नहीं होता। अच्छा देखिए, उसको एक तो जूस पिलाया करिए जिसमें 2 अंजीर हो और केला हो और 2-4 खजूर हो, दूध के साथ एक शेक बनाया करिए, उसको रोज़ पिलाया करिए। 1 या 1 से ज़्यादा गिलास भी पिला सकते हैं। और एक चीज़ आती है गोंद मोरिंगा, गोंद मोरिंगा आधा ग्राम उसको खिलाया करिए रोज़ाना, किसी पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ, जैसे भी वो पसंद करे। और ये कोशिश करें और 1-2 महीने में फिर उनके बारे में हमें बताएं। अगले कॉलर हैं ललित अलीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है ललित आपका। हाँ नमस्कार साहब। जी जी आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी खुजली की शिकायत है। जी, क्या उम्र है आपकी और कब से खुजली है? ललित 50 साल की उम्र है और पिछले साल खुजली हुई थी, जब ठीक हो गई और फिर दोबारा चालू हो गई। अच्छा मैं मीठा खा लेता हूँ, मीठा तो खुजली आ जाती है मीठा खाने के बाद। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बड़ा अच्छा है, जहाँ बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते वहाँ काम करता है और वो बहुत सरल है। आपके किचन में इलाज है उसका। जिन लोगों को भी खुजली या चकत्ते या एलर्जी, स्किन एलर्जी होती है, खुजली होती है, वो इसको ज़रूर लें। और सब कुछ किचन में है। अलसी लीजिए, 100-200 ग्राम का ले लीजिए अलसी, और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। और इसका आधा चम्मच अलसी का पाउडर और आधी चुटकी में जितना खाने का सोडा है उसमें मिलाकर आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार खा लिया करिए। बस आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं जयपुर से मिसेस अग्रवाल हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मेरे एक्जिमा हुआ था मेरे तो उससे मैं एक्जिमा की दवाई लेने से मेरे स्टेरॉइड, डॉक्टरों ने स्टेरॉइड दी, उससे मेरी नसें ब्लॉक हो गई हिप्स की, कुल्ले की। ठीक है जी। क्या उम्र है आपकी मिसेस अग्रवाल? मेरी 47। अच्छा देखिए, स्टेरॉइड इसीलिए देने को मना करते हैं, बहुत
बहुत रेयर केस में देना चाहिए, और आजकल सभी को देने लगा स्टेरॉइड, और ये नुकसानात का जिम्मेदार कौन होगा। खैर मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, आप लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह ठीक हो सकते हैं। देखिए अश्वगंधा ले लीजिए 100 ग्राम। अश्वगंधा सभी जानते हैं, अश्वगंधा और अलसी 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ। फिर से आपको बोलूं, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सौंफ। ये 4 चीज़ें हो गई। एक चीज़ मिलेगी आपको, ज़रा मुश्किल से देख लेना, असली लेना, नकली भी मिलती है, गोंद स्याह, ये काला गोंद भी कहते हैं इसे, काला गोंद 100 ग्राम। इन 5 चीज़ों को बिल्कुल आपको रॉ मटेरियल लेना है और घर में पाउडर बनाना है। और इस पाउडर को 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, खाने के बाद बग़ैर चर्बी के दूध से और या पानी से, या आप रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं 2 बार। ये पाउडर ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है।